समाजवादी पार्टी में पूरी तानाशाही थी, समाजवादी पार्टी में पूरी गुंडागर्दी थी, समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी थी। वो जो उन्होंने किया है वैसे ही वो दूसरे को भी देख। डीजल पेट्रोल के दामों में अभी सरकार ने कटौती की है, इनको सीख लेना चाहिए कांग्रेसी राज्यों को और अन्य गैर भाजपाई राज्यों को। वो अपने प्रदेश में क्यों ना, राजस्थान में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, बंगाल में देखिए, दिल्ली में देखिए, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा भाजपा की सरकार जहाँ पर है वहाँ से ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम आज भी हैं। नमस्कार, द यूपी टीवी में आप सभी का स्वागत हूं। मैं आपके साथ शिव अवस्थी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं रायबरेली जिले के भाजपा के फायर ब्रिगेड नेता भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जन्मेजय सिंह हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जन्मेजय जी, आपका यूपी टीवी में स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सबसे पहले रायबरेली को लेकर कहेंगे। रायबरेली में सोनिया यहाँ की सांसद हैं और पिछली बार भाजपा का दबदबा भी रहा रायबरेली में। विधायकों की बात की जाए चुनाव, इस बार किन तैयारियों के साथ आप विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जैसे पूर्वज चलती थी वैसे इस बार भी चल रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ का जो है कार्यकर्ता ही हमारे लिए अहम होता है। और सभी कार्यकर्ता इस समय सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो हमारा अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है। इस अभियान को लेकर हम गाँव में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ हैं उनको हम गाँव में लेकर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए और हर तबके के लिए उन्होंने काम किया है, उसको किस तरीके से नीचे तक लोगों को उसका लाभ मिल रहा है और उन नीतियों को लोगों को बीच में हम जाके बता रहे हैं। हमारा संगठन बृहद स्तर पर काम कर रहा है और हम आने वाले चुनाव में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए रायबरेली के, तो कितनी इस समय सीटें आपको सुरक्षित लग रही हैं विधानसभा की? देखिए, मौजूदा दौर में हम भारतीय जनता पार्टी की 6 विधानसभा सीटें रायबरेली में हैं। मैं 6 की 6 विधानसभा हमारी पार्टी जीतने जा रही है, इसमें किंचित मात्र की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, बात की जाए अभी गायत्री प्रजापति को जो है सजा हुई है, आजीवन कारावास, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये भाजपा सरकार की चाल है। ये उनका अपना बयान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से कानून का राज है और इस विषय पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, इसको मैं पूरी तरीके से दरकिनार करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले में पूरी तरीके से कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हीं की सरकार में मुकदमा दर्ज हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब तक उनका कार्यकाल था उन्होंने पूरी तरीके से गायत्री प्रसाद प्रजापति को बचाने का काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कोर्ट का सम्मान है और कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको सबको सम्मान करना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस जो प्रतिज्ञा यात्रा कर रही है, प्रियंका जी ने कहा कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे, कितना प्रभाव डालेगा ये चुनाव पर? देखिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई जो है माहौल नहीं बन पाएगा। उनका कोई भी असर उत्तर प्रदेश की जनता पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनके कार्यकाल को केंद्र के उसमें गरीबी बढ़ी, जिस तरीके से किसानों पर लाठियां चार्ज हुई, जिस तरीके से आने वाले समय में पूरे देश में भ्रष्टाचार की नींव डाल दी, इससे पूरा देश, पूरा प्रदेश देश था। उनके इस प्रतिज्ञा यात्रा का पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो अभी कल गोरखपुर में जो अखिलेश यादव की रैली थी, वहाँ पर भारी भरकम भीड़ देखने को मिली। तो क्या लग रहा, गोरखपुर मुख्यमंत्री का अपना गृह जनपद है और वहाँ पर इतनी भीड़? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जैसा वो दिखा रहे हैं, कहीं भी अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली नहीं है। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से 300 के पार विधानसभा सीट जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 300 आप कह रहे हैं, 350 समाजवादी पार्टी कह रही है। ये उनका सोच है और वो अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जा रही है। इसमें कहीं पर किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं है। आप रिजल्ट देखिएगा, 300 के पार भारतीय जनता। अच्छा, विपक्ष हमेशा कहता कि भाजपा सरकार में तानाशाही की सरकार रही है हमेशा, ये वो आरोप लगा रहे हैं। चूँकि एक कहते हैं ना कि जिसको जैसा स्वरूप होता है उसको वैसा ही दिखता है। ये समाजवादी पार्टी में पूरी तानाशाही थी, समाजवादी पार्टी में पूरी गुंडागर्दी थी, समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी थी। वो जो उन्होंने किया है वैसे ही वो दूसरे को भी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून का राज है, गुंडों को
बाहर किया जा रहा है किसी भी तरीके से। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि गुंडाई बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा नहीं है, आप देखिए कहीं पर भी बताइए हमको कहाँ पर गुंडाई बढ़ गई है। आप जितने भी गुंडे हैं वो या तो जेल में हैं या तो प्रदेश से बाहर हैं। अच्छा, हमारी बात अगर ये बछड़ा विधानसभा को लेकर, आपका ये विधानसभा भी पड़ता है, तो क्या कहेंगे यहाँ के 4.5 साल कार्य को लेकर, यहाँ के विधायक के बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे 5 साल में यहाँ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और सरकार की नीतियों को, सरकार के कामों को गांव-गांव तक ले जाने का काम किया गया है। संगठन और विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सब ने मिलकर जितना काम हो सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी घोषणा पत्र में कहा गया था उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया गया। अच्छा, अगर बात की जाए अभी अयोध्या के मामले को लेकर, तो अभी सरकार ने जो महंगाई को लेकर जो है यूपी सरकार ने 12 रुपये डीजल, 12 रुपये पेट्रोल में कम किए, लेकिन विपक्ष भी इसको एक नया मुद्दा बनाए हुए कि चुनाव के समय इन्होंने कम किया। ऐसा नहीं है। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती करके गरीबों को, किसानों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को जिस तरीके से राहत दी है, ऐसा अन्य सरकारों को सोचना चाहिए। 2013 में 92 में पेट्रोल था, 85 में पेट्रोल था, लगातार बढ़ता चला गया है। आज 7 साल के बाद जिस तरीके से महंगाई जो बढ़ी है, कुछ थोड़ा बहुत आई थी, इसका पुरानी जो सरकारें थी उनकी नीतियां थी, जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक भ्रष्टाचार की नींव डाल दी थी, उसके कारण महंगाई बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम किया है। डीजल पेट्रोल के दामों में अभी सरकार ने कटौती की है। इनको सीख लेना चाहिए कांग्रेसी राज्यों को और अन्य गैर भाजपाई राज्यों को। वो अपने प्रदेश में क्यों ना, राजस्थान में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, बंगाल में देखिए, दिल्ली में देखिए, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा भाजपा की सरकार जहां पर है वहां से ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम आज भी हैं। अच्छा, हमारी बात अगर की जाए कांग्रेस को लेकर, कहेंगे प्रियंका गांधी के ऊपर पूरा दारोमदार इस बार यूपी, तो क्या लग रहा है इस बार उनके आ जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, प्रियंका गांधी जी तो पिछली बार भी आई थी, लोकसभा में भी घूमी थी और उसका जो असर था उसने जनता ने देखा, आप सबने भी देखा है। उनका कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। उनको एक भी सीट पाने के लिए नहीं, वो तो बता रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, सफाई की बात। ये उनका कहना है कि वो सरकार बनाएंगे, ये तो जनता बताएगी ना कि सरकार बनाएंगी कि नहीं बनाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से साफ होने वाली है। उनका एक भी पैसे का कहीं असर। किसानों का ऋण माफ़ करने की बात कही प्रियंका गांधी ने, और इलेक्ट्रिकल स्कूटी भी दे रही है वो। देखिए, ऐसा पहले वो जहाँ पे उनकी अन्य सरकारें हैं वहाँ पर वो लागू करें। राजस्थान में कृषि माफी आपने सबने देखी, मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा है कि किस तरीके से वहाँ हुआ है। लोगों को किस ऋण नहीं माफ़ हुए, लोगों को स्कूटी नहीं मिली, लोगों को जो अन्य योजनाएं उन्होंने कहा था उसको अभी कहीं तक वहाँ उसकी शुरुआत नहीं कर पाई है। तो जहाँ पर उनकी सरकारें हैं पहले वहाँ पर वो करके दिखाएं, फिर आगे उसके बारे में सोचा जाएगा, जनता सोचेगी आगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी यदि कांग्रेस का रायबरेली में अगर कंबाइंड होता तो फिर किस नज़रिए से देखेंगे यहाँ पर? देखिए, पिछली बार भी इन्होंने सबसे गठबंधन लगभग कर लिया। सपा बसपा का गठबंधन हो गया, सपा कांग्रेस का गठबंधन हो गया, सपा ने जितनी भी अन्य पार्टियाँ थी सबसे गठबंधन कर लिया है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पर पूर्ण रूप से विश्वास करती है। और आप देखिएगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री और योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी ने जनता के ऊपर जो भरोसा दिखाया था, उसके कामों को पूर्ण करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। आने वाले चुनाव में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। जब मेरा लास्ट क्वेश्चन, बछराओं का विधायक कौन बनेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी वो भारतीय जनता पार्टी बछरावा का विधायक होगा। कमल का फूल हमारा विधायक होगा और कमल के फूल पे जो भी आएगा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की लगेंगे, लेकिन जीत निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जन्मेजय सिंह, जिन्होंने बहुत ही सरलता से जवाब दिया मेरे प्रश्नों का, साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार यूपी में भी भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। द यूपी टीवी के लिए शिवम अवस्थी।